गौतम अडानी के सी पोर्ट पर हजारों करोड़ की हेरोइन यानी सूंघने वाला नशीला जहरीला प्रतिबंधित माल पकड़ा जाता है। मीडिया चुप रहता है, कोई सवाल नहीं करता। तेजस्वी यादव की कथित जमीन पर एक निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल मिलता है और मीडिया एक्टिव हो जाता है, जमकर सवाल करता है। अडानी के जिस पोर्ट पर हजारों करोड़ की हेरोइन मिलती है, उस पोर्ट के लिए जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौड़ियों के दाम दी थी। ये बात जग जाहिर है, इस पर सवाल नहीं होता है। तेजस्वी यादव का जो मॉल बताया जाता है, उसके लिए जमीन कथित रूप से पूर्व रेल मंत्री ने घूस के तौर पर ली थी, ऐसा महज एक आरोप है, मगर मीडिया हाहाकार मचाता है। ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका मुंद्रा सीपोर्ट गौतम अडानी का ही है, इस बात के कागजी सबूत हैं, मगर मीडिया मालिक के दोस्त पर सवाल नहीं उठाता है। गुरुग्राम की कथित जमीन तेजस्वी तो छोड़ो, किसी आरजेडी नेता के नाम भी होने के सबूत नहीं है, मगर मीडिया जमकर सवाल उठाता है। लालू यादव को रेल मंत्री के तौर पर सीधे सीधे भ्रष्टाचारी बताता है। मतलब एक तरफ सारे सबूत हैं, मगर मीडिया ने चुप्पी साध ली है, और दूसरी तरफ महज आरोप हैं, मगर मीडिया शोर मचा रहा है। कहने के लिए इसे गोदी मीडिया कहकर टाला जा सकता है, मगर सवाल उठता है कि गोदी मीडिया है तो किसका गोदी मीडिया और कैसा गोदी मीडिया? सरकार में बैठे लोगों से अगर ये मीडिया सवाल नहीं कर पाता है, तो बिहार में फिलहाल नीतीश और तेजस्वी की सरकार है। गुजरात और केंद्र की सरकार से सवाल तक न कर सकने वाला मीडिया बिहार की सरकार पर मनगढ़ंत आरोप कैसे लगा देता है? जातिवादी और पूंजीवादी मॉडल पर चलने वाली पार्टी के सामने सरेंडर करने वाला मीडिया पिछड़ों के समाजवादी दलों के सामने बब्बर शेर कैसे बन जाता है? जाहिर है मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया नहीं है, ये सिर्फ जातिवादी पूंजीवादी दलों और नेताओं की गोद चुनते जाता है। इसलिए इस जातिवादी पूंजीवादी मीडिया से सवाल होना चाहिए कि अब इसकी भूमिका क्या रह गई है, सभी लोगों में इसकी स्वीकारता क्या रह गई है। साथ ही इस मामले में सवाल होना चाहिए कि किस आधार पर गुरुग्राम के इस मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल बताया गया, किन सूत्रों के हवाले से मॉल निर्माण करने वाली कंपनी का कनेक्शन आरजेडी से जोड़कर दिखाया गया। कंपनी तो किसी नवदीप सरदाना के नाम पर रजिस्टर्ड है और मॉल का निर्माण यही करवा रहा है। सवाल तो बनता है, जो शख्स इस मॉल का निर्माण करवा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है, जिसके उद्घाटन समारोह में जाकर भाजपा सांसद तारीफ कर रहे हैं, भाजपा की मेयर भी उसकी तारीफ कर रही हैं, जिसकी कंपनी के एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचकर उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आखिर इस शख्स का सत्ताधारी पार्टी से क्या कनेक्शन है? ये अटकलें, ये सवाल, ये आरोप तो विपक्ष के नेताओं के लिए बने हैं, खासकर दलित पिछड़े नेताओं के लिए बने हैं। सवर्ण हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी से सवाल कहां होंगे? जिनके व्यापारी मित्र बनते जा रहे हैं मीडिया के माई बाप, भला उनसे सवाल कहां होंगे?